हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सोनी मोडिया पे। आज हम टेस्ट आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 1 का यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। यह जो टेस्ट सीरीज है यह सिविल सेवा प्रारंभिक टेस्ट सीरीज 2026 का टेस्ट नंबर 1 है, जिसका टेस्ट कोड है DMP 2601। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये मिलेगा एशियंट हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, मेडिवल हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर से 25 क्वेश्चन और करेंट अफेयर भी इसी में इंक्लूड रहेगा, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पूरा पाषाण काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि इस काल में कृषि का कोई ज्ञान नहीं था। यह बिल्कुल क्या है, सही है। क्योंकि हम बात करें कि कृषि का ज्ञान के बारे में बोलेगा तो इसमें आपको मध्य पाषाण काल में आपको कृषि का साक्ष्य देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें तो जौ और गेहूं देखने को मिलता है। वहीं हम नवपाषाण काल में बात करें तो नवपाषाण काल में पुनः विकसित कृषि प्रणाली हो गया था, जिसमें जौ और गेहूं, चावल और बाजरा जैसे फसलों देखने को मिलता है। और आगे बोल रहा है कि और मानव पूरी तरह से शिकार पर निर्भर थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि नवपाषाण काल में खेती का साक्ष्य देखने को नहीं मिलता, वो लोग शिकार पे ही निर्भर रहते थे। थर्ड स्टेटमेंट है कि मानवों को पहले से ही घर बनाने के ज्ञान था। यह बिल्कुल क्या है, गलत है। क्योंकि नवपाषाण काल में लोग घरों में नहीं रहते थे, घर बनाने के भी साक्ष्य नहीं मिलता है। ये लोग पूरा पाषाण कालों में जो लोग रहते थे वह कहाँ रहते थे, जैसे बेलन घाटी के शैल आश्रमों से मिलने वाली संरचना प्रमाणित होता है। ये भी क्या है, गलत है। क्योंकि पूरा पाषाण काल में लोग गुफाओं में खुले आसमान में लोग रहना पसंद रहते थे, और वहीं चट्टानी आश्रमों उन लोग को उसी में लोग रहते थे। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड कथन गलत है। थर्ड बोल रहा है कि इस दौरान जलवायु सामान्यतः प्लेस्टोसीन काल के अनुरूप थी, जिसमें अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विस्तृत हिम चादर विद्यमानता थी। यह बिल्कुल क्या है, यह सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है तो 1 और 3 सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे स्थल दिया हुआ है और यहाँ पे सांस्कृतिक विशेषता दिया हुआ है। तो फर्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि बुर्ज हम बात करें तो बुर्ज हम कहाँ स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर घाटी में यह स्थित है। यहाँ से यहाँ की सांस्कृतिक विशेषता क्या है, तो यहाँ गर्तावास है। गर्तावास मतलब जमीन के अंदर का जो आवास है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्तावास के नाम से हम लोग जानते हैं। सावधान में मालिकों के साथ कुत्तों के भी प्रावधान है। यह बिल्कुल क्या है, सही है। क्योंकि मालिकों के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाने का साक्ष्य बुर्ज से यह मिलता है। और यह जो बुर्ज है यह नवपाषाण काल का साक्ष्य देखने को मिलता है, तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकेंड है मेहरगढ़ धान की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण है। यह बिल्कुल क्या है, गलत है। बल्कि मेहरगढ़ से नहीं बल्कि लहरा देव से यह धान की प्राचीनतम साक्ष्य हम लोग को प्राप्त होता है, तो इसलिए सेकंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और मेहरगढ़ से हम बात करें तो धान का कोई भी साक्ष्य हम लोग को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि यहाँ से गेहूं और जौ का साक्ष्य प्राप्त होता है। साथ ही हम यहाँ से अगर पशु की बात करें तो गाय, भेड़, बकरी जैसे पशुओं पालने का भी हम लोग को साक्ष्य देखने को मिलता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट पूरी तरह से क्या है, गलत है। थर्ड बोल रहा है कि आहार का बात करें तो यह भारत के राजस्थान में स्थित है और यहाँ से पत्थर की कुल्हाड़ी या ब्लेड का भी अभाव है। यह बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसलिए यहाँ पे सही सुमेलित उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं, यहाँ पे सही पूछा है तो 2, 1 और 3 क्या है, सही। तो इसलिए राइट आंसर होगा बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि विंध्य पर्वत की उत्तरी श्रृंखलाओं से पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक सांस्कृतिक निरंतरता प्रदर्शित होती है। यह बिल्कुल क्या है, सही है। सेकंड कथन बोल रहा है मध्यपाषाण काल के दौरान पॉलिश युक्त पत्थर के औजारों
के विकास से अस्थायी कृषि का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह क्या है? बिल्कुल गलत है। यह क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम बात करें कि मध्यपाषाण काल में नहीं, यहाँ पे क्या है? मध्यपाषाण काल दिया है, तो मध्यपाषाण काल में नहीं बल्कि नवपाषाण काल में पॉलिश युक्त औजारों को क्या साक्ष्य देखने को मिलता है, और अस्थायी रूप से धान की कृषि भी देखने को मिलता है इसी काल में, नवपाषाण काल में ही। तो यहाँ पे सेकंड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकेंड, सॉरी, वन स्टेटमेंट इज क्या है? करेक्ट था, वहीं सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसका जो सही होगा सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि कथन वन सही है लेकिन कथन दो क्या है? सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर होगा सी। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों तथा उनसे संबंधित आधुनिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर क्या करना है? विचार करना है। तो फर्स्ट बोल रहा है कि मेलुहा यहाँ संबंधित आधुनिक व्यापार, आधुनिक इराक से संलग्न क्षेत्र, यह बिल्कुल क्या है? गलत है। यह क्या है? गलत है। मेलुहा से बात करें तो सिंधु क्षेत्र से प्राचीनतम नाम देखने को मिलता है, तो इसलिए वन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और वहीं हम बात करें यहाँ पे इराक से, तो इराक से मेसोपोटामिया से संबंधित देखने को मिलता है, तो वन क्या है? गलत है। वहीं सेकंड है दिलमुन से का बात करें तो यह वर्तमान बहरीन से संलग्न क्षेत्र था, ये भी क्या है? सही है, जो फारस की खाड़ी में यह स्थित है। थर्ड है मल्ल की बात करें तो यह वर्तमान तमिलनाडु से संलग्न क्षेत्र है, यह क्या है? बिल्कुल गलत है। या मल्ल की बात करें तो यह म्यांमार और दक्षिण पूर्व भाग, वहीं हम बात करें थाईलैंड के दक्षिण पश्चिम भाग में देखने को मिलता है, और पश्चिमी मलेशिया, सिंगापुर, ये सब देखने को मिलता है, न कि तमिलनाडु से संलग्न क्षेत्र। तो 3 भी क्या है? गलत है। तो यहाँ पे पूछा उपयुक्त में से कितने क्या है? सुमेलित हैं, मतलब सही है। तो यहाँ पे केवल एक ही सही है, तो राइट आंसर होगा ये नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यहाँ पे पदार्थ है, यहाँ पर प्रमुख स्रोत क्षेत्र हैं। तो तांबा राजस्थान में खेतरी खदानों से, यह बिल्कुल क्या है? सही है। सेकेंड है कार्नेलियन गुजरात के लोथल से, ये भी क्या है? सही है। और लैपिस लाजुली, इसका बात करें तो मध्य एशिया के बदखासा क्षेत्र से, ये भी क्या है? सही। तो यहाँ पे सही सुमेलित पूछा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री धन कृषि योजना PMDDKY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि इसका उद्देश्य लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से कम उत्पादकता वाले कितना है? 100 कृषि जिलों को रूपांतरित करना है, यह क्या है? यह सही है। सेकंड है कि जिला स्तर पर धन योजना समिति का अध्यक्ष स्थानीय सांसद द्वारा की जाएगी, यह बिल्कुल क्या है? स्थानीय सांसद नहीं बल्कि इसका जो हम बात करें अध्यक्ष होता है वह होता है जिला कलेक्टर या फिर ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी, न कि सांसद द्वारा। तो इसलिए सेकंड क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन है, तो सेकंड क्या है? गलत है। थर्ड बोल रहा है कि इसके तहत कृषि के साथ मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन और कृषि वानिकी जैसे समृद्ध गतिविधियों को भी शामिल किया गया है, यह बिल्कुल क्या है? सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है, कितने सही है? तो 2 कथन सही, तो केवल 2 ही सही हो जाएगा, तो इसलिए पी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 7 है कि स्टेबल कॉइन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि यह एक प्रकार के क्रिप्टो करेंसी है जिनका मूल किसी स्थिर परिसंपत्ति जैसे फिएट मुद्रा और वस्तु से संबंधित होता है, यह बिल्कुल क्या है? सही है। 1 क्या है? सही है। और सेकेंड कथन बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जेनियस अधिनियम के तहत भुगतान प्रणाली में उपयोग की जाने वाली अमेरिका डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन के विनियमन हेतु
फेडरल फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है, यह भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे सही क्वेश्चन पूछा है, तो स्टेटमेंट दोनों क्या है, 1 और 2 सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी नंबर। सी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि वित्तीय समावेशन FI सूचकांक में सुधार और वित्तीय समावेशन के विस्तार तथा धारणीय वित्तीय साक्षरता पहलू के प्रभाव का परिचायक है, यह क्या है, सही है। सेकेंड है कि FI सूचकांक में 3 उप सूचकांक पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता शामिल होते हैं, यह क्या है, सही है, जो क्रमशः वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता, उपयोग तथा गुणवत्ता संबंधित करते हैं, यह भी क्या है, यह सही है। तो और थर्ड बोल रहा है कि वर्ष 2025 में FI सूचकांक में मुख्य रूप से उपयोग तथा गुणवत्ता से संबंधित आयामों के सुधार हुआ, यह भी क्या है, सही है। तो इसका सही क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे जो 2 कथन और 3 कथन है, जो कथन 1 की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ए नंबर। 9 नंबर है क्वेश्चन कि अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि इस पहल का उद्देश्य उच्च प्रभाव वाली अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, यह क्या है, यह बिल्कुल सही है। तो 1 का है स्टेटमेंट सही है। वहीं सेकेंड की बात करें, इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण के माध्यम से अनुदान तथा अल्पकालिक ऋण है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। यह अल्पकालिक ऋण नहीं बल्कि क्या है, दीर्घकालिक ऋण होता है, और तो इसलिए 2 नंबर क्या है, गलत है। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो सही पूछा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि रोजगार समृद्धि प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य राजकोषीय प्रोत्साहनों को धारणीय रोजगार सृजन से जोड़कर रोजगार सृजन के साथ कार्यबल औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करना है, यह बिल्कुल क्या है, यह सही है। सेकेंड है कि इस योजना के तहत EPFO डेटाबेस में शामिल सभी नए पंजीकृत कर्मचारियों को सरकार द्वारा सेवा के प्रथम माह में प्रत्यक्ष रूप से 15,000 रुपये एक मुफ्त अनुदान राशि अंतरित करना शामिल है, यह क्या है, गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से 15,000 रुपया मुफ्त शामिल नहीं करना है, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है कि ELI योजना नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु श्रेणीबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करने से संबंधित है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र हेतु 4 वर्षों तक विस्तारित लाभ किए जाने शामिल हैं, यह भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे 2 ही क्या है स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, वो होगा सी नंबर, क्योंकि हम बात करें कि 2 और 3 में से केवल कौन एक ही सही होगा, तो इसमें एक ही सही होगा, 2 और 3 में से 2। यहाँ पे 2 सही था लेकिन 3 सही नहीं था, तथा कथन 1 की व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए राइट आंसर होगा सी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निसार मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि इस मिशन के तहत पहली बार GSLV रॉकेट द्वारा उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्ष में स्थापित किया गया है, यह क्या है, यह सही है। सेकेंड है कि इस उपग्रह को मुख्यतः गहन अंतरिक्ष घटनाओं के खगोलीय अध्ययन हेतु निर्मित किया गया था, यह भी क्या है, गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन के साथ हम बात करें तो भू प्रॉपर्टी संचलन, प्राकृतिक आपदाओं और मृदा की आर्द्रताओं में क्या करना, परिवर्तित करना, तो इसलिए सेकंड क्या है, गलत है। तो सही पूछा है, तो सही ये क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 3 बाएं और 35 क्या है, इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंबाकू ये आता है 3 बाएं में, शराब ये भी आता है, लेकिन प्रसंस्कृत मांस ये नहीं आता है। इसमें क्या आता है
फिर शर्करा युक्त पेय पदार्थ आता है। तो उपयुक्त में से कितने 2035 तक करों के माध्यम से कीमत बढ़ने के लक्ष्य के तहत शामिल किया गया है। तो कौन कौन होगा? तो होगा, क्योंकि इसमें प्रसंस्कृत मांस नहीं आता है। क्या आता है? शर्करा युक्त मांस आता है। तो दो सही, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि वर्ष 2025 के आकलन के अनुसार वेटलैंड पृथ्वी की सतह के 20% से अधिक नहीं, बल्कि 20 नहीं 22% से अधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित है। तो 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो अफ्रीका के विपरीत उत्तरी अमेरिका और ओशिनियाना में वेटलैंड शरण का प्रमुख आक्रामक प्रजाति है। यह बिल्कुल क्या है? सही है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? सही इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जीलोंग संधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किससे बोला है? जीलोंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि यह संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच ऑकस के स्तंभ 1 के तहत रक्षा सहयोग हेतु हस्तांतरित की गई थी। यह क्या है? यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम बात करें जीलोंग संधि या 50 वर्षीय द्विपक्षीय रक्षा समझौता है, जिसमें हम बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, ना कि अमेरिका। तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड कथन है कि इनमें परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों के संयुक्त विकास एवं संचालन का प्रावधान है। तो यह क्या है? यह सही है। तो सही पूछा है, तो बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहे गिरमिटिया का क्या आशय है? तो गिरमिटिया के क्या आशय है? तो यह जो है, यह ब्रिटिश उपनिवेश जैसे त्रिनिदाद आदि से संबंध में बसे भारतीय अनुबंधित मजदूर के वंशज हैं। यह क्या है? बिल्कुल सही। जिस गिरमिटिया मजदूर वैसे मजदूर को बोला जाता है जो हम बात करें जिनकी 6ठी पीढ़ी तक भारत में कोई रहते होंगे, और वो अंग्रेज के ज़माने के हम बात करें ब्रिटिश काल में, वह कहाँ चले गए हैं लोग? ब्रिटिश चले गए हैं, ब्रिटेन चले गए हैं। तो वैसे लोगों को OCI कार्ड प्रदान किया जा रहा है। तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और यह जो त्रिनिदाद है, यह मॉरिशस और फिजी एवं हम बात करें बहुत सारे ऐसे जगह पे लोग रहते हैं, उसी के संकल्प में यह बोला गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ये नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म में संप्रदायों के उदय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में बोला है? जैन धर्म से क्वेश्चन बोला है। अब ये जो क्वेश्चन है या एशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। इसके पहले जो हम क्वेश्चन करा रहे थे वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में विभाजन 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पर आरंभ हुआ तथा 1ली शताब्दी ईस्वी तक दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय अस्तित्व में आए। यह क्या है? बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि दिगंबर संप्रदाय का मानना है कि केवल पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल क्या है? सही है। इन लोगों को मानना है कि केवल पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, महिला मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। तो यहाँ अगर कहीं पे दिया होगा कि इसके जगह पर बोल दे कि महिला मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है, तो वो भी दिगंबर के अनुसार क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड भी क्या है? सही है। थर्ड है कि स्थानकवासी संप्रदाय का उदय दिगंबरों से हुआ और तथा उनसे मंदिर पूजा तथा मूर्ति पूजा का अस्वीकार कर दिया। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। श्वेतांबर से हुआ था, दिगंबर से नहीं बल्कि श्वेतांबर से हुआ था। इसे मंदिर पूजा तथा मूर्ति पूजा को इन्होंने ही अस्वीकार किया था। तो यहाँ पे सही पूछा है, कितने सही हैं? तो भी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है
कि बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में बोला है? बौद्ध धर्म से संबंधित पूछा है। तो फर्स्ट है कि महायान शाखा से बोधिसत्व आदर्श का समर्थन करने के लिए लोटस सूत्र जैसे अतिरिक्त ग्रंथों को स्वीकार किया गया है। यह बिल्कुल क्या है? सही है। हीनयान में आत्म प्रयास के माध्यम से व्यक्तिगत निर्वाण पर बल दिया गया है। यह भी क्या है? सही है। तो हम बात करेंगे, इसका सही क्वेश्चन पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, क्योंकि यहाँ पे 1 कथन भी सही है और 2 कथन भी सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि बौद्ध धर्म एक अस्थायी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया जो मृत्यु के बाद कर्म फल का वहन करने हेतु अस्तित्व में रहती है। यह बिल्कुल क्या है? गलत है। सेकेंड है कि बौद्ध धर्म में सर्वोच्च सृजनकर्ता के रूप में ईश्वर को ब्राह्मण के निरीक्षण के साथ जीवों के भाग निर्धारण के रूप में संदर्भित किया गया है। यह भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है तो सॉरी गलत है। सेकंड भी क्या है? गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। डी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है कि ग्राम प्रमुख प्रांतीय स्तर पर समाहर्ता एवं संघीनघाता के प्रति उत्तरदायी है। यह क्या है? यह गलत है। ग्राम प्रमुख जिला स्तर के लेखाकार एवं कर संग्रह के प्रति उत्तरदायी होता था, न कि समाहर्ता के प्रति। तो इसलिए 1 क्या है? गलत है। सेकंड है कि भू राजस्व मुक्त भाग के रूप में वसूला जाता था जो समांतर उपज का 1/6 भाग होता था, जबकि बटाईदार अपनी उपज का आधा हिस्सा राज्य को देता था। यह क्या है? यह सही है। सेकंड है कि केवल सिंचित भूमि पर सिंचाई कर लगाने के माध्यम से सिंचाई की सुविधाओं को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता था। यह भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, क्योंकि 2 और 3 क्या है? सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बृहद शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिलालेख है और यहाँ विवरण है। बृहद शिलालेख सेकंड, बृहद शिलालेख कितना है? सेकंड है। तो इसमें हम बात करें तो इसमें सामाजिक कल्याण के उपाय जैसे चिकित्सा सेवा, कुओं और सड़कों का निर्माण, वृक्षारोपण, ये सब देखने को मिलता है। तो इसलिए 1 क्या है? सही। बृहद शिलालेख 11 बड़ों के प्रति सम्मान, उदारता और पशु पर हत्या पर क्या है? रोक, ऐसा जिक्र विवरण देता है। तो इसलिए 2 भी क्या है? सही है। थर्ड है कि बृहद शिलालेख 7 सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता का अपील। तो ये भी क्या है? सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर। 21 नंबर है कि सतवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही नहीं है। यहाँ पे बोला है कि कौन सही नहीं है? सतवाहन वंश के बारे में बोला है। तो फर्स्ट है सिमु को सतवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। यह बिल्कुल क्या है? सही है। ये तो सही है। गौतमी पुत्र सतकर्मी ने पश्चिमी दक्कन तथा गुजरात क्षत्रपों को पराजित किया। यह भी क्या है? सही है। उत्तरकालीन सतवाहनों ने प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दोनों भाषाओं में लेखों वाले सिक्के जारी किए थे। यह क्या है? यह गलत है। यह जारी प्राकृतिक एवं दक्षिण भारतीय भाषा में हम बात करें तो तमिल और तेलुगु भाषा में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। 22 नंबर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार कीजिए। फर्स्ट है कि कुषाण शासकों द्वारा विधिक धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग अनेक परंपराओं और समायोजन को दर्शाता है। यह क्या है? यह सही है। सेकंड है कि कुषाण शासकों द्वारा जारी सिक्कों पर ईरानी, यूनानी, ब्राह्मणिक और बौद्ध स्थानीय देवताओं की आकृति थी। यह भी क्या है? सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? ए नंबर, क्योंकि सही पूछा है तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 23 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कथन कि
संगम साहित्य में काव्य विषयों को व्यापक रूप से अक्कम एवं पूरम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह बिल्कुल क्या है, यह सही है, जिसका उल्लेख प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। सेकंड है कि अक्कम काव्य युद्ध और वीरता के विषयों से, जबकि पूरम का प्रेम और व्यक्तिगत जीवन की भावनाओं से संबंधित है। यह क्या है, बिल्कुल गलत है। अक्कम काव्य आंतरिक तथा निजी आयाम से संबंधित था, न कि वीरता और काव्य युद्ध से। वहीं हम बात करें जिसमें हम इसमें हम बात करेंगे अक्कम में, तो इसमें जो प्रेम की भावना और मानवीय संबंधों पर केंद्रित किया गया है। वहीं पूरम काव्य का बात करें तो यह बाह तथा लोक जीवन से संबंधित था, तो इसलिए यहाँ पे सही पूछा है, तो सही क्या हो जाएगा, ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे राज्य दिया हो गया, यहाँ पे राजधानी दिया हुआ है। तो चोल, चेर, पांड, ये तीनों है या संगम साहित्य का यहाँ पे 3 राज्य दिए गए हैं। जो चोल है या उरायूर, जो प्रारंभिक राजधानी माना जाता है, मतलब प्रारंभिक राजधानी उरायूर था, तो 1 क्या है, सही है। सेकेंड है चेर, चेर का जो राजधानी था वह था कहाँ पे, वंजी था। चेर का राजधानी कहाँ था, वंजी था, न कि मदुराई। मदुराई का बात करें तो यह पांड्य का राजधानी था। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो सही क्या हो जाएगा, बी, सॉरी सही हो जाएगा, ए नंबर क्या हो जाएगा, सही, केवल 1 ही सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि संगम काल के साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोला है कि सामाजिक वर्ग मुख्य रूप से व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होते हैं, न कि पदानुक्रम वन व्यवस्था पर। यह बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि उनके व्यवसाय या कार्य पर आधारित हैं, जैसे कारीगर, व्यापारी, किसान, ये सब लोग आते थे। सेकेंड है कि युद्ध में वीरता दिखाने वाले को सम्मान और नडुकल या वीरुकल नामक स्मृति शिलाएं स्थापित की जाती थी। यह भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो सी इज द राइट आंसर। 25 क्वेश्चन। 26 नंबर है कि संगम काल के दौरान दक्षिण भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि मानसूनी पवनों की खोज से रोम साम्राज्य के साथ प्रत्यक्ष व्यापार को प्रोत्साहन मिलने से अरब मध्यस्थों की भूमिका सीमित हो गई है। तो यह क्या है, यह सही है। सेकेंड है कि दक्षिण भारत में कच्चे माल एवं तैयार वस्तु निर्यात होता है, जिसमें मसाले, इमारती लकड़ी, बहुमूल्य रत्न, मानके तथा रंगीन सूती वस्त्र शामिल है। ये भी क्या है, सही। यहाँ पे सही पूछा है, तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या, सी नंबर। सी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पहले 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और यह 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की विजयों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि समुद्रगुप्त आर्यावर्त के राज्यों का विलय कर लिया, बिल्कुल सही है। और दक्षिणापर्त के पराजित राजाओं को अधीनता स्वीकारने के बाद शासन करने की अनुमति दी, बिल्कुल यह क्या है, सही है। सेकेंड है कि दक्षिणापर्त में राजाओं को पहले बंदी बनाने तथा बाद में मुक्त करने की नीति को गहन तथा उसके मोक्ष नीति के रूप में जाना गया, ये भी क्या है, सही है। और थर्ड है कि सभी उत्तरी एवं सीमांत राज्यों की स्वतंत्रता पूरी तरह से समाप्त कर उन्हें प्रत्यक्ष रूप से गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया, यह बिल्कुल क्या है, यह गलत है। स्वतंत्रता समाप्त नहीं किया गया था। क्या स्वतंत्रता समाप्त नहीं किया गया था, कुछ ने प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष एकीकरण के बिना ही कर तथा संप्रभुता स्वीकार किए थे। तो 1 और 2 सही है, लेकिन 3 क्या है, गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बोला सी, क्योंकि कथन 2 और 3 में से केवल 1 सही है। तो केवल 1 सही, तो यहाँ पे सही हो जाएगा 2 और 3 में से केवल 2 ही सही, लेकिन तीसरा क्या था, गलत था, तथा कथन 1 की व्याख्या कर रहे थे, इसलिए राइट आंसर होगा सी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि होर्न आक्रमणों ने गुप्तों के शासन को गंभीर आघात पहुंचाया, विशेष रूप से साम्राज्य के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में। यह क्या है? यह सही है। सेकंड है कि कुमारगुप्त के शासन के उत्तरार्ध में होर्नों ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया एवं तोरमान तथा मिहिर कुल के शासनकाल में उनका और विस्तार हुआ। यह भी क्या है? सही है। तो ओबी में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर। ए नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हेनसेंग द्वारा हर्षवर्धन के शासनकाल में दिए गए सूक्ष्म अवलोकनों को सर्वोत्तम रूप दर्शाता है? फर्स्ट है, उन्होंने वर्ष के राज को अपने शुद्ध वैदिक शासनकाल के रूप में देखा, जो राजसी अधिकारियों के बजाय मठवासी स्थानों के माध्यम से शासित था। यह क्या है? बिल्कुल गलत है। उन्होंने वर्ष को एक महान बौद्ध के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने ब्राह्मणवादी धर्मों का समर्थन किया, जो कि धार्मिक परंपराओं से सह-अस्तित्व का परिचायक था। यह भी क्या है? सही है। तो राइट आंसर होगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि पुलकेशिन द्वितीय कन्नड़ भाषी क्षेत्र को लगभग पूरी तरह से एक राजनीतिक सत्ता के अधीन लाने में सफल है। यह क्या है? बिल्कुल सही है। सेकंड है कि पश्चिमी तट के अलूपा और दक्षिण कर्नाटक के गंग शासकों ने बादामी के चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली। यह भी क्या है? सही है। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र मोहन प्रथम को हराने के बाद पल्लव राजधानी कांचीपुरम पर नियंत्रण स्थापित किया। यह बिल्कुल क्या है? गलत है। यह क्या है? गलत है। कांचीपुरम पर कब्जा नहीं किया था। तो इन दो सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि 2 और 3 में केवल एक ही सही है। कथन 1 की व्याख्या कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने वातापी कोंडा की राजकीय उपाधि धारण की थी? तो वो जो धारण किए थे वो कौन थे? वह नरसिंह वर्मन प्रथम थे। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि दंती दुर्ग ने बादामी के अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया और पूर्ण साम्राज्य का दर्जा ग्रहण किया। बिल्कुल क्या है? सही है। सेकंड है कृष्ण राज प्रथम दंती दुर्ग के बाद दक्षिण कोनक पर विजय प्राप्त कर राष्ट्रकूटों के प्रभुत्व का विस्तार किया। ये भी क्या है? सही। तो सही पूछा है, तो इसलिए राइट आंसर होगा सी नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। कथन 1 है कि राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के शासन के दौरान चोल साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार और नौसैनिक सफलता तक पहुंच गया। यह क्या है? यह सही है। सेकंड कथन है कि राजेंद्र प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। यह बिल्कुल क्या है? गलत है। राजेंद्र प्रथम नहीं बल्कि राज प्रथम। तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा? सी। सी इज द राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोला है। फर्स्ट है कि इल्तुतमिश ने तुर्की सम्राट वर्ग, जिसे तुर्क ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है, यह गठन सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए किया। यह बिल्कुल क्या है? सही है। सेकंड है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक माना जाता है। उसने अधिकांश क्षेत्रीय विरासत किया। यह बिल्कुल क्या है? गलत है। ऐबक ने केवल नींव रखी, जबकि वास्तविक शासन का जो प्रमुख क्षेत्रीय विस्तार उसने ऐबक ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। तो इसलिए सेकंड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड है कि रजीद सुल्तान को तुर्की संवाद वर्ग का व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसने गैर तुर्कों को उच्च प्रशासनिक पदों पर पदोन्नति का प्रयास किया। यह बिल्कुल क्या है? सही। गैर तुर्कों में हम बात करें याकूत खान को या ऊंचे पदों पर क्या किया था?
क्या किया था, पदोन्नत मतलब बैठाया था। तो इसलिए इसका सेकंड क्या हो जाएगा, सही। तो सही पूछा है, तो सही पूछा, तो इसलिए सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, खिलजी के बारे में बोला है कि यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर बल दिया कि राज शासितों और स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। यह क्या है, बिल्कुल सही। सेकंड है कि अपने शासनकाल के दौरान विद्रोहों को दबाने के लिए उसने कठोर दंड लागू किए। यह क्या है, गलत। जलालुद्दीन सहिष्णुता को यह अपनाता है, तो इसलिए सेकंड क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। 36 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार करते हुए दक्कन और दक्षिण भारत को अपने शासन में शामिल किया। यह बिल्कुल क्या है, गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत का विस्तार दक्कन और दक्षिण भारत में नहीं किया था, तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुगलक शासन के अंत सल्तनत बंगाल, उड़ीसा और मालवा पर नियंत्रण था। यह बिल्कुल क्या है, ये भी क्या है, गलत है। सल्तनत बंगाल, उड़ीसा, मालवा, पंजाब, राजस्थान, दक्कन पर अपना नियंत्रित किया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को विजयनगर की यात्राओं के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या बोला है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन, तो इसमें हम बात करें अबू रज्जक, जो जिसका शासनकाल हम बात करेंगे, तो वो था 1443। तो सबसे पहले जो आएगा वो होगा 3 नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद दुआते बारबोसा हम बात करेंगे, तो यह है इसका जो शासनकाल था सबसे पहले वह था 1503 से 1517 तक। 2 में क्या हो जाएगा, पहले 3 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 होगा। और 1 के बाद बात करेंगे तो यह डोमिंगो पायस 1520 से 1522, तो उसके बाद 4 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा क्या, 3 नंबर, सॉरी, उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर का बात करें तो फर्नाओ नूनिज या 1535 से 1537, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 38 विजयनगर साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन बोला कि अमर नायकों को दिए गए थे जो भूमि की आय पर विशेषाधिकार रखते थे, लेकिन उनके पास स्वामित्व के अधिकार नहीं थे। यह बिल्कुल क्या है, सही है। सेकंड है कि मान्य अधिकार भूमि से संबंधित जिन्हें ब्राह्मणों और मठों को प्रदान किया गया था। इन गांवों की आय मुख्य रूप से किलों तथा सेना रख रखाव के लिए उपयोग किया जाता था। क्या है, गलत है। सेना के बजाय बल्कि धार्मिक संस्थाओं को रख रखाव के लिए किया जाता था, न कि सेना के रख रखाव को। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना दिल्ली कुतुब मीनार परिसर का हिस्सा है। तो फर्स्ट है इस्लाम मस्जिद, ये भी है। अलाई दरवाजा, ये भी है। इल्तुतमिश का मकबरा, ये भी है। अलाई मीनार, ये भी है। सही पूछा है, तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत की आर्थिक प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर क्या करना है, विचार करना है। शब्द और इधर क्या है, अर्थ। ददनी का बात करें तो कारीगरों को कच्चा माल और व्यापारिक द्वारा अग्रिम राशि की गई आपूर्ति है। ये क्या है, सही है। सेकंड है कि कनकुत साहूकारों और बैंकरों का समुदाय है। यह बिल्कुल क्या है, गलत है। कारवानी भूमि आकलन के लिए जिम्मेदार राजस्व अधिकारी है। यह क्या है, यह गलत है। यह ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में अनाज का परिवहन करते थे। तो थर्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या है, शराब का बात करें तो यह बड़ी मात्रा में अनाजों का ट्रांसफर करने वाला व्यापारी, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। यह साहूकार बैंकर था। क्या था, बैंकर था। तो इसलिए थर्ड इसका सही पूछेगा, तो ये ही क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि केवल एक ही सही है। 41 है कि
निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सबसे इजी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा वो होगा क्या? धौलावीरा, जो कहाँ स्थित है? गुजरात है। वहीं मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान है, और हड़प्पा भी पंजाब जो पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है, और मेहरगढ़ भी वह भी पाकिस्तान में है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के आस्था और विश्वास प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि लोग पीपल के वृक्ष का पूजा करते थे। बिल्कुल सिंधु घाटी में लोग करते थे, जिसे प्राय मोहरे पर चित्रित किया गया है। ये भी क्या है? सही। दाह संस्कार और आभूषण के साथ सावधान के साथ से पुनर्जन्म में विश्वास का पता चलता है। ये भी क्या है? सही है। 43 नंबर पूरा कि कालीबंगन से अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। ये भी क्या है? सही है। 4 है कि हड़प्पा से विष्णु और शिव को समर्पित मंदिरों का साक्ष्य बिल्कुल क्या है? गलत है। प्राकृतिक पूजा और संभावित मातृ देवी की पूजा संबंधित है, न कि विष्णु और शिव की। 5 है कि मोहनजोदड़ो से लिखित श्लोक और धार्मिक ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल क्या है? गलत। तो यहाँ पे सही है, तो कितना स्टेटमेंट सही है? तो 3 क्या था? सही। तो इसलिए राइट आंसर होगा बी नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि प्रारंभिक वैदिक काल में सभा और विदत जैसी जनजातीय सभाओं द्वारा विमर्शात्मक और धार्मिक कार्यों में भूमिका निभाई गई, जिनमें महिलाओं को भाग लेने की अनुमति थी। बिल्कुल थी। वहीं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगा। सेकेंड है कि राष्ट्र शब्द जो क्षेत्र और क्षेत्रीय राजस्व को दर्शाता है, पहली बार उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व में आया। यह भी क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि यहाँ अधिकारी है और यहाँ विशेष भूमिका। समाहर्ता जो है या करों के आकलन का सर्वोच्च प्रभारी अधिकारी और संग्रहकर्ता जो मुगल काल में देखने को मिलता है। ये 1 क्या है? सही है। सन्निघाता के बारे में बात करें तो यह राजकोष और भंडारगृह का मुख्य संरक्षक था। ये भी क्या है? सही है। महामात्र मौर्य प्रशासन में मंत्री सेनापति का मुख्य लेखाकार जैसे कार्यक्रम करने वाला उच्च अधिकारी। ये भी क्या है? सही। तो सही सम्मिलित पूछा है, तो इसका तीनों क्या है? सही। तो इसलिए राइट आंसर होगा सी नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अजात शत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि उसने मगध की राजधानी वैशाली स्थानांतरित की। यह बिल्कुल क्या है? गलत है। अजात शत्रु ने ऐसा नहीं किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा किसने किया था? तो या उदयन ने किया था। तो सेकंड है कि वह गौतम बुद्ध के समकालीन था। यह बिल्कुल क्या है? सही है। उसने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। यह बिल्कुल क्या है? गलत है, क्योंकि द्वितीय नहीं बल्कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में। वहीं हम द्वितीय का बात करें, द्वितीय संगति किसने करवाया था? तो वह करवाया था 383 ईसा पूर्व में, वह कालाशोक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ सही पूछा है, तो ये ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय भूमि प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में भूमि क्षेत्रन्याय से क्या आशय है? तो ये है यह सिद्धांत जिसके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा पहले खेती की गई भूमि को कर मुक्त निजी संपत्ति माना जा सकता है। तो यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आंसर। 47 नंबर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। क्या बोला है? पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अंग के जो पश्चिम में था वो मगध था, मगध के पश्चिम में था वो काशी था, काशी के पश्चिम में जो था वह वत्स था। तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित साहित्य कृतियों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि आचारंग सूत्र यह क्या है? सही है। यहाँ पे बोला है कि जैन परंपरा से संबंधित है। वहीं सूत्र कृतांग ये भी सही है, कल्प सूत्र ये भी सही है, भगवती सूत्र ये भी सही है। लेकिन हम बात करें मणि में खायल लय
में यह जो था यह बौद्ध साहित्य से संबंधित है। तो यहाँ पे 4 सही, तो राइट आंसर होगा सी। इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक समाज के संदर्भ में पानी शब्द का अर्थ क्या था? तो वह था क्या, यात्रा व्यापारियों की कारवां व्यापारी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा सी नंबर। 41 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर क्या करना है, विचार कीजिए। यहाँ पे वेद है और यहाँ पे विशेषता दिया गया है। तो फर्स्ट है सामवेद, यह संगीतमय स्वरों में इसकी रचना के कारण यह भारतीय संगीत का आधार है, ये क्या है, सही है। सेकंड है यजुर्वेद, इसमें प्राचीन दार्शनिक प्रश्न सम्मिलित है, यह क्या है, गलत है। इसमें क्या है, यज्ञ समारोह से जुड़े अनुष्ठानों और स्तुतियों से संबंधित है। तो इसका जो होगा यह होगा ये अर्थवेद का बात करें तो यह किसे है, यह तंत्र और जादू टोना से संबंधित उल्लेखित करता है। तो ये भी 3 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका बात करें तो यह होता है। और ऋग्वेद क्या है, इसमें परुष्णी नदी के तट पर किए गए 10 राज युद्ध। तो राइट आंसर होगा 4 नंबर। तो इस सही पूछा है तो 1 of 4 सही, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 51 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि नयनार भगवान विष्णु के भक्त थे और उनके भजनों का संकलन पेरू या पेरिया पुराणम में किया गया। तो 1 क्या है, 1 गलत है। नयनार भगवान शिव के भक्त थे, न कि विष्णु के। और इसमें हम बात करें नयनारों की संख्या 63 थी। सेकंड है कि अलवार भगवान शिव के भक्त थे, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। अलवार जो थे विष्णु के भक्त थे। तो इसमें से सही पूछा है तो सही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ना तो 1 सही है, नहीं 2 सही है। ये आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।